हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनम सुमित लाइफस्टाइल व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? कमेंट में लिख दीजिएगा, साथ ही राधे राधे लिख दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लॉग। तो आज है सैटरडे और मैं ना काम करते करते काफ़ी लेट हो गई थी अभी। तो जैसे ही काम से फ्री हो, झाड़ू पोछा बर्तन और भी ढेर सारे काम निकलते ही जाते हैं। जब काम करना स्टार्ट करूँ ना तो काम बहुत हो जाते हैं। तो यहाँ पर ना सारे काम से फ्री होकर नहा धोकर मैं आ गई थी। अब ना मुझे मंदिर के बर्तन धोने थे। कान्हा जी की जो ये वाली प्लेट होती है ना, जिसमें हम पूजा करते हैं, ये प्लेट, अगरबत्ती, दिया, ये धोना था मुझे। तो मैं लग गई थी इसे साफ़ करने में। इसके बाद मैं पूजा करूँगी। और पता है, मैं डेली के जो ब्लॉग रूटीन होता है ना, उसमें मैं पूजा करने का ब्लॉग नहीं बनाती हूँ। पता नहीं क्यों, मेरा मन भी नहीं करता और मैं बनाती भी नहीं हूँ। पर आज सोचा चलो शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ ये वाला भी रूटीन, क्योंकि ये वाला रूटीन मैं कभी भी शेयर नहीं करती हूँ। तो जैसे ही नहाकर आई, नहाकर आने के बाद रेडी हुई और उसके बाद सबसे पहले मैंने कान्हा जी के जो बर्तन होते हैं पूजा के, उसे धोया। धोने के बाद साफ़ किया और उसका जो पानी निकलता है वो मैं या तो गमलों में डाल देती हूँ या क्यारी जो बनी हुई है वहाँ पे डाल देती हूँ। तो फ़िलहाल मैंने गमलों में डाल के आ गई थी पानी और उसे रख दिया था। उसके बाद आ गई थी मैं यहाँ पर। तो जब दिए वगैरह धोते हैं तो फिर बाती वगैरह भी हमें न्यू लगानी पड़ती है उसमें। तो ये वाला जो दिया है ना, इसमें बाती लगाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। बाकी जो नॉर्मल दिए होते हैं उसमें तो आप इजीली जल्दी से बनाकर लगा सकते हो, बट ये वाले दिए में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यहाँ पर मैं कर रही थी पूजा, इतने में मून मेरे आगे पीछे ही घूम रहा था। अभी इसे रेडी करूँगी, मैंने कहा तो मैं बाद में करूँगी रेडी, तब तक मैं पूजा कर लेती हूँ। तो यहाँ पर सारी तैयारी मैंने कर ली है। और यहाँ पे ना हमारा एक कछुआ है, मतलब वो कांच वाला है पूरा। तो कछुआ है और उनकी प्लेट है, तो उसमें ना पानी भरते रहना पड़ता है। तो क्या हुआ था ना, पानी मैं वीक में 2 बार भर लेती हूँ ऐसे, मतलब मंडे को भर देती हूँ और फिर उसके बाद कभी भी ऐसे करके। तो गर्मियों में तो बहुत जल्दी सूख जाता है, बट ठंड के मौसम में थोड़ा सा मतलब जल्दी नहीं सूखता है उसका पानी। तो वही मैं पानी चेक करके उसमें पानी भरी। पानी भी मैं साफ़ भरती हूँ, जब पूजा करती हूँ तुरंत ही पानी चालू करके भर लेती हूँ एक कलसा। तो उसमें क्या होता है, पूजा के बर्तन वगैरह धोने हैं या फिर पानी भरना है इसमें या फिर जल चढ़ाना, तो सारी चीज़ों में यूज़ हो जाता है साफ़ पानी। तो वो भी मैंने भर लिया था। तो यहाँ पर जो ये कांच के कछुआ जी हैं और जो उनकी ट्रे है ना, ये हम लोग ना कहाँ से लेकर आए थे, रामेश्वरम से लेकर आए थे। हाँ, मुझे याद है, रामेश्वरम से लेकर आए थे हम लोग। बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर लगता है। बस उसमें पानी भर के रखना होता है, तो वो मैं हर बार कर देती हूँ। साथ ही यहाँ पर जो है मैंने पूजा कर ली है अपनी। दिया बत्ती जो है हमारी सिंपल सी पूजा होती है, ये कर ली है। और मुझे ना पूजा करने में धूप जलाने में बड़ा खुशी होती है। धूप जलाना मुझे बहुत पसंद आता है, तो मैं ना धूप ज़रूर से जला देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए धूप जला दी है, अगरबत्ती लगा दी है, साथ ही पूजा कर ली है मैंने। अब मैं बाहर करूँगी शिव जी की पूजा। और बहुत सारे लोगों ने ना, मैंने इसके पहले भी जब ऐसे पूजा पाठ का व्लॉग डाला है या कुछ, तो मुझे कमेंट आया कि भगवान को ऐसे बांट के नहीं रखना चाहिए, भगवान को एक साइड रखना चाहिए। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, बट क्या होता है ना, जो हमने बाहर मंदिर बनाया है महादेव का, उसमें बड़े वाले शिवलिंग रखे हैं, है ना। बड़े वाले जो शिवलिंग होते हैं वो हैं वो वाले मंदिर में। तो वो मंदिर मतलब कहते हैं ना, घर के अंदर जो हमारे मंदिर होते हैं, यहाँ पे हम बहुत छोटे साइज़ के शिवलिंग रख सकते हैं, ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं रख सकते हैं। ऐसा होता है, माना जाता है, कहा जाता है, सुना जाता है। तो इसलिए अब वो बड़े वाले महादेव हैं, तो ज़ाहिर सी बात है उनके लिए स्पेशल मंदिर ही होना चाहिए आंगन में, घर में। नहीं भी मंदिर होता है जिनके यहाँ पे, तो वो लोग ऐसे मतलब ऐसा चौखट सा बना के फिर पूजा करते हैं शिव जी की। तो सभी जगहों का पर मैंने भी देखा है, अगर बड़ी शिवलिंग है तो ज़ाहिर सी बात है मंदिर या फिर उनकी जगह बाहर ही होती है, घर के अंदर आप नहीं रख सकते हो। तो वैसे ही कुछ है। उसके बाद ना मेरे हस्बैंड आज जल्दी आ गए थे ऑफिस से, सैटरडे ऑफ रहता तो अभी ऑफिस गए थे तो जल्दी आ गए थे। तो उन्होंने ना ये वाली स्वेटर देख कर आए थे मेरे लिए, मतलब ये कोट पैटर्न वाली स्वेटर्स होती है ना, जो कोट वो है जो कि हम साड़ी वगैरह पे पहनते हैं, लॉन्ग स्वेटर्स तो अच्छी लगती है। तो वो पसंद कर रहे थे, तो उन्हें पसंद इतना समझ में नहीं आया, तो फिर मुझे लेकर गए, बोले देखो ये इनमें से ले लो कुछ। तो मैंने यहाँ पे 2 स्वेटर लिए और एक शॉल लिया मैंने। बहुत सुंदर शॉल है सच में। ये शॉल मैं जब देखी ना फर्स्ट टाइम, पहली नज़र में मुझे इतना सुंदर लगा। इसमें बहुत प्यारे प्यारे कलर्स थे, सारे ही कलर्स थे, और थोड़े से पैटर्न भी चेंज थे, डिज़ाइन भी चेंज था, पर ये मुझे बहुत प्यारा लगा। आप अगर न्यू ब्राइड हैं या फिर कोई ऐसा, तो मतलब पहन सकते हैं, न्यू मैरिड हैं तो आप इजीली इस शॉल को कैरी कर सकते हो, बहुत प्यारा लगेगा पहनने पे।
तो मैंने ये शॉल ले लिया, बहुत सॉफ्ट है और काफ़ी मोटा भी है कि आपको ठंड नहीं लगेगी। तो हमें जाना था शादी में, तो मैंने तो ले लिया, आप लोगों को भी लेना हो तो ज़रूर से लीजिएगा इसको। ये मैंने ऑफलाइन ही लिया है। उसके बाद स्वेटर यहाँ पे मैं पहन के देख रही थी कि साइज़ वगैरह कंफर्टेबल है या नहीं, तो हस्बैंड बोले बहुत सुंदर लग रही है और काफ़ी कंफर्टेबल है। तो ये मैंने शादी वगैरह की साड़ी में पहनने के लिए ली है। बाकी तो मेरे पास बहुत सारी स्वेटर्स जैकेट हैं, बट थोड़ा सा लगता है ना कि हर साल कुछ नया होना चाहिए। तो ये ले लिया, कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। ये मेरी स्वेटर है, साथ में मेरा शॉल है। स्वेटर का कलर मैंने ऐसा इसलिए लिया है क्योंकि मुझे जहाँ शादी में जाना है ना, वो साड़ी मेरी ब्लू कलर की है, तो मैंने उस हिसाब से ले लिया था। पर शॉल मैंने रेड ही लिया है क्योंकि मुझे यही पसंद आया था। थे तो बहुत सारे कलर, ग्रीन, ब्लू, सारे ही कलर बहुत सुंदर सुंदर थे, रेड, मरून, बहुत सारे। तो बट मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लगा तो मैंने ले लिया है। साथ ही एक एक्स्ट्रा स्वेटर जो ली है वो मैंने अपनी ननद के लिए ली है, क्योंकि पसंद आ गई थी और उनके हिसाब से मिल गई थी तो हमने ले ली थी। तो वो उन्हें दे देंगे हम, और ये वाली मैं एक रख लूँगी। और बहुत ही सुंदर मुझे लगा, सच में बहुत सुंदर। मुझे सबसे ज़्यादा ना शॉल ज़्यादा सुंदर लगा। आप लोग भी बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में। फिर उसके बाद शाम होते ही हम लोग निकल रहे थे, मतलब यहीं पास में ही शॉप में जाना था क्योंकि कल है हमारी भांजी का बर्थडे, मुया का। तो उसके लिए कुछ गिफ्ट लेना था। हालांकि हमने उसके लिए नोज़ रिंग ली है जो कि हम उसे बर्थडे पर देने वाले थे, बट क्या होता है ना, बच्चों को बच्चों के हिसाब का गिफ्ट दो तो वो ज़्यादा खुश होते हैं। नोज़ रिंग से वो इतना खुश नहीं होगी, पता है पहनना ही है और क्या ही होगा। लेकिन मुझे था कि मुझे ना उसके लिए कुछ ऐसा फ़नी सा गिफ्ट लेना जो कि उसकी पढ़ाई के हिसाब का हो। तो मैं ना ये डोम्स का कलर सेट लेकर आई हूँ। पता है, आप लोग भी अगर किसी को गिफ्ट देना चाहो ना तो ये बहुत अच्छा है। अगर पढ़ाई वाले छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए आप इजीली ये वाला सेट ले सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब बच्चों की हेल्प है। इसमें क्ले होते हैं, मोम कलर्स होते हैं, पेंसिल कलर्स होते हैं, पेंसिल होती है, इरेज़र होती है, और साथ ही एक ड्राइंग शीट होती है ड्राइंग बुक होती है, सॉरी। तो बुक जो होती है 20 पेजेस के लगभग होती है इसमें। तो बहुत ही अच्छा ये सेट मुझे लगा, तो मैं इसे ढूंढ कर लाई। पता है, ये सेट मुझे नहीं मिल रहा था, इसके अलावा दूसरे मिल रहे थे जिसमें क्ले वगैरह नहीं था, बट मुझे क्ले वाला लेना था क्योंकि वो ना बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाती है क्ले से। तो हमने मून के लिए, जब मून को भी गिफ्ट मिला था, ये मून की बुआ ने, एक है जो उसने गिफ्ट दिया था मून की दूसरी वाली बुआ ने, छोटी बुआ ने। तो मून ने ना सारे क्ले ख़राब कर दिए ऐसे ही, क्योंकि उससे कुछ बनाना तो आता नहीं, बस ले लेकर खेल खेल कर सारे सुखा के फेंक दिए। बट मुझे अपनी भांजी को देने थे क्योंकि मेरी जो बेटी है ना, मतलब मीनू, वो ना बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाती है, बहुत प्यारी प्यारी ड्राइंग्स बनाती है, बहुत सारी चीज़ें बनाती है। उसकी ड्राइंग्स तो इतनी सुंदर होती है ना, उसके एज के हिसाब से बहुत सुंदर सुंदर ड्राइंग्स बनाती है, क्ले से अच्छी अच्छी चीज़ें बनाती है। तो उसके लिए मैं ये वाला लेकर आई हूँ, और इसे मैं अब खुद ही रैप करूँगी क्योंकि हम इतनी शाम को गए थे ना, तो यहाँ की सारी शॉप्स बंद हो गई थी। बट जहाँ से हमें ये लेना था फाइनली वो शॉप खुली हुई थी, तो हम वहाँ से ले लिए थे इसे। और इसके बाद फिर मैंने कहा चलो, मेरे पास कलर पन्नी वगैरह रखी हुई है, तो कलर पेपर वगैरह मैं खुद ही रैप कर दूँगी घर पे। तो घर आए, खाना वाना बनाया, उसके बाद खाना बनाने के बाद फ्री होकर खाना खाने के बाद मैं लगी थी यहाँ पे पैक करने में, क्योंकि हम अर्ली मॉर्निंग मतलब सुबह जल्दी निकलेंगे ताकि जल्दी पहुंच जाए, क्योंकि हमें कल शादी में भी जाना है। तो बर्थडे हम लोग दिन में मना के आ जाएंगे अपने हिसाब से, फिर हम लोग शाम को शादी में जाएंगे। शादी भी मतलब रिलेटिव्स की है करीबी, तो जाना भी ज़रूरी है क्योंकि मम्मी पापा लोग कोई नहीं जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है घर का किसी ना किसी को तो जाना ही पड़ेगा। तो हम लोग जाने का सोचे थे, तो हमने कहा बर्थडे हम दिन में सेलिब्रेट कर लेंगे। तो फ़िलहाल हम लोग यहाँ पर, मैंने ये जो गिफ्ट है ना बहुत अच्छे से इसे पैक कर दिया है, और बच्चे ये सारी चीज़ें देखकर खुश होते हैं। चाहते तो ऐसे भी दे सकते तो, बट वो खुशी नहीं होती जो उसे ये मतलब गिफ्ट पैक को खोलने में हुई ना, वो खुशी ऐसे नहीं होती ऐसे देने में। तो फाइनली मैं आपको रिंग जो हमने ली है उसके लिए नोज़ रिंग, वो मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी क्योंकि मैंने उसका क्लिप इसमें ऐड नहीं किया है। तो वो मैं आप लोगों को बाद में दिखा दूँगी कैसी नोज़ रिंग ली है, उसके लिए वो मैं दिखा दूँगी आपको। फ़िलहाल ये जो है ना, ये मैं मून की तरफ से उसे दूँगी, ये मून देगा, मतलब अपनी बहन को गिफ्ट देगा ये। तो ये बहुत सुंदर सेट है, आप भी इसे इजीली ले सकते हो। अगर आपको किसी छोटे बच्चे को गिफ्ट करना है तो बहुत अच्छे, बच्चे खुश हो जाते हैं देखकर, क्योंकि इसमें क्ले वगैरह भी होता है ना, तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ड्राइंग कलर्स होती है, पूरी एक ड्राइंग बुक होती है, बहुत अच्छा लगा मुझे सच में। तो यहाँ पर जो है मैंने इसे कर लिया है पूरा पैक, और फाइनली पैकिंग पूरी कंप्लीट हुई। मून मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, उसे चाहिए था क्ले। तो मैंने कहा नहीं, तुमने अपने सारे क्ले ख़राब कर लिए, अब ये मोया दीदी का है तो इसको मैं तुम्हें नहीं दूंगी ख़राब करने के लिए। तो बोल रहा था ठीक है, मैं कल मोया दीदी से ही ले लूँगा, वो मेरे साथ शेयर करेगी। तो ऐसे करके ये बोल रहा था मुझे बार बार। तो बच्चों का तो क्या है ना, बच्चों का यही रहता है कि बस बहन भाई है ना, तो वो मुझे अपनी दे देगी, मैं उसे अपना दे दूँगा, ऐसे करके। तो चलिए करते हैं व्लॉग को यहीं एंड। कैसा लगा व्लॉग?